महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने इसी तरह का ऐलान किया। इसके तहत स्वामी यशवीर ने सुकरताल तीर्थ नगरी में लगने वाले कार्तिक मेले में मुस्लिम समुदाय के लोगों को पूजा पाठ और प्रसाद सामग्री की दुकान न लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हुए पाए जाने पर उन्हें मेले से बाहर कर देंगे। इसी क्रम में मंगलवार को स्वामी यशवीर महाराज अपने साथियों के साथ सुकरताल मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने सभी दुकानों पर जाकर उनका आधार कार्ड चेक किया और उनके नाम की प्लेट दुकानों पर चस्पा कराई। यशवीर महाराज ने मीडिया से कहा कि उन्होंने इस बार मेले में मुस्लिम समाज के लोगों को सिर्फ पूजा सामग्री और प्रसाद न बेचने की हिदायत दी है। यशवीर महाराज ने आगे बताया कि अगले साल लगने वाले में मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मुजफ्फरनगर में स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज के लोग खाद्य सामग्रियों में आपत्तिजनक चीजें मिलाकर हिंदू समाज का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सुकरताल के गंगा स्नान मेले में मुस्लिम समाज को पूजन सामग्री और प्रसाद की दुकान न लगाने की अपील की थी। साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को चेतावनी दी थी कि अगर इस तरह की कोई दुकान लगाता हुआ पाया गया तो उन्हें मेले से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों पर उनकी 500 युवाओं की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या पूरा मामला है? देखिए, यहाँ ये सुकरताल में हमारा गंगा स्नान का पवित्र मेला है और ये सनातन धर्म का प्रसिद्ध मेला है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो मुस्लिम हैं वे अपना नाम छिपा करके और लोगों को भ्रमित करके हमारी पूजा पाठ का सामान बेचते हैं और प्रसाद भी बेचते हैं। अब जैसा कि हिंदुओं के भोजन में थूकने, मूत्र करने, गौमांस मिला करके हिंदुओं को खिलाने का षड्यंत्र चलता रहता है, मीडिया के माध्यम से सारा देश जानता है, हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। तो ऐसे ही ये हमारी पूजा पाठ के सामान को अपवित्र करके उसमें थूक मूत्र करके या गौमांस मिला करके घर से ही अपवित्र करके ला करके यहाँ बेचते हैं। और यदि उनके द्वारा खरीदी गई मूर्ति पूजा का सामान लेकर के सनातन धर्म के लोग पूजा करेंगे तो उनकी पूजा नहीं लगेगी। और उनके द्वारा बनाया हुआ प्रसाद यदि सनातन धर्म के लोग खाएंगे तो वो प्रसाद भी अपवित्र है, धर्म को भ्रष्ट करने का। तो इसलिए हमने आवाज उठाई है कि यहाँ सुकरताल मेले में कोई भी मुसलमान न मूर्ति पूजा का सामान बेचेगा और न प्रसाद बेचेगा। महाराज जी, कितने लोगों की टीम लगाई जो लगातार बाजार में घूम रही है? देखिए, यहाँ 500 हिंदू वीरों की टीम लगी हुई है और पूरे मेले में चारों तरफ उनकी 20-20, 25-25, 15, 10-10 की टोली में लगे हुए हैं और वे सब लोग निरीक्षण कर रहे हैं। महाराज जी, आप आधार कार्ड चेक कर रहे थे, अभी कोई पाया गया कोई मुस्लिम में? देखिए, हमने आधार कार्ड चेक किया, अभी तक नहीं मिला। और जब कोई ऐसा मुस्लिम मिल जाएगा तो उसको पकड़ करके पुलिस को सौंप देंगे और पुलिस उसको मेले से बाहर करेगी। और यदि पुलिस बाहर नहीं करेगी तो फिर उसको हम मेले से बाहर करेंगे। और हम बड़ी शांतिपूर्वक रहेंगे, किसी के साथ में दुर्व्यवहार तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये सिखाया नहीं जाता। और आप लोगों को एक बात और बताता चले, अब तो हमारा केवल ये पूजा पाठ का सामान और प्रसाद तक ही सीमित है। लेकिन अगले वर्ष जब मेला लगेगा तो उसमें किसी भी मुसलमान को सुकरताल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और कोई भी दुकान, चाहे वो मूर्ति पूजा का सामान हो, प्रसाद हो, फूल हो, या ये जो डोले चल रहे हैं ना खेल के, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ मुसलमान की नो एंट्री के बोर्ड लगेंगे, क्योंकि ये सनातन धर्म की पवित्रता का मामला है और हम अपने सनातन धर्म की पवित्रता को बनाए रखेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सनातन धर्म के सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि भारत के कोने कोने में आज जहां तक हमारी गंगा मैया पहुंच रही है वहां पर मेले लग रहे हैं, तो उस क्षेत्र में भी अपने अपने क्षेत्र के मेलों पर आवाज उठाए कि कोई भी मुसलमान वहां पर न पहुंचे, न हमारी पूजा पाठ का सामान बेचे, न प्रसाद बेचे। लेकिन हिंदू समाज के लोगों, आप लोग समझे कि इसको कोई दूसरा कर देगा, ये सरकार कर देगा।
दूसरों के भरोसे मत रहिए, न सरकार के भरोसे रहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म हमारा है, इसकी रक्षा करना हमारा है, इसकी पवित्रता को बनाए रखना हम सबका कार्य है। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश का बच्चा बच्चा अब समय आ गया है, खड़ा हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, गंगा मैया की, गंगा मैया की।